जरा सोचिए, एक छोटा सा बच्चा समंदर की उन विशाल लहरों के नीचे पूरी तरह से दबा हुआ है। सांसें रोकी हुई हैं और उसके दिल में एक ऐसा खौफ बैठ गया है जो आने वाले कई सालों तक उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला। आज के इस विश्लेषण में हम विलियम ओ डगलस की आत्मकथा डीप वाटर की गहराइयों में उतरेंगे। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है दोस्तों, बल्कि एक ऐसी जबरदस्त दास्तान है जो हमें दिखाती है कि कैसे अपने पक्के इरादे से इंसान अपने सबसे खौफनाक डर को भी मात दे सकता है। जिंदगी का पर्दा गिर गया। ये शब्द सुन रहे हैं? ये किसी आम डर या घबराहट के नहीं हैं, बल्कि मौत को बिल्कुल अपने सामने देखने के हैं। एक ऐसा पल जहां जिंदगी और मौत के बीच का फासला एकदम मिट सा जाता है। लेकिन इस खौफनाक स्थिति की जड़ें असल में कहाँ थी? चलिए अतीत के पन्नों को पलटते हैं। भाग 1, डर की शुरुआत। तो ये जो डर था ना, ये रातों रात नहीं आया। इसकी शुरुआत तब हुई जब डगलस मुश्किल से 3 या 4 साल के रहे होंगे। कैलिफोर्निया का एक बीच था जहां एक विशाल लहर ने उन्हें जोर से गिरा दिया और वो पानी के नीचे पूरी तरह दब गए। पिता पास ही थे, सब ठीक था, लेकिन उस नन्हे से दिमाग में पानी की उस भयानक ताकत का एक गहरा खौफ हमेशा के लिए बैठ गया। इसके बाद जब वो 10 या 11 साल के हुए तो उन्होंने तैराकी सीखने का फैसला लिया, और फिर एक 18 साल के लड़के की उस भयानक हरकत ने इस डर को एक ऐसा रूप दे दिया जिसे भुलाना नामुमकिन था। भाग 2, YMCA की वो भयानक घटना। अब देखिए, 10-11 साल की उम्र में डगलस ने तय किया कि भाई अब तो तैराकी सीखनी ही है। उनके पास 2 विकल्प थे। एक थी याकिमा नदी, जिसे बहुत खतरनाक माना जाता था और जहां डूबने की ढेरों कहानियां मशहूर थीं, तो उसे तो लिस्ट से हटा ही दिया गया। इसके मुकाबले YMCA का स्विमिंग पूल बहुत सुरक्षित विकल्प लगा। इसका एक किनारा सिर्फ 2-3 फीट गहरा था और दूसरा किनारा 9 फीट। तो बस अपना सारा डर और झिझक किनारे रखकर वाटर विंग्स के साथ पूल में उतरने का फैसला हो गया। लेकिन तभी एक ऐसा हादसा हुआ जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। एक दिन डगलस पूल पर अकेले बैठे बाकी लोगों का इंतजार कर रहे थे। तभी एक हट्टा कट्टा 18 साल का लड़का वहां आ धमका। उसने बस यूं ही मजाक में उस दुबले पतले 10 साल के बच्चे को उठाया और बिना कुछ सोचे समझे सीधा पूल के 9 फीट गहरे हिस्से में उछाल दिया। सोचिए, एक बच्चे के लिए कितना अचानक और रोंगटे खड़े कर देने वाला झटका रहा होगा। भाग 3, मौत से संघर्ष। अब इमेजिन कीजिए वो पल, पानी के अंदर जाते हुए भी इतनी जबरदस्त घबराहट के बावजूद डगलस का दिमाग तेजी से काम कर रहा था। नीचे जाते वक्त उन्होंने एक पक्की रणनीति बना ली थी। जैसे ही उनके पैर पूल के तल को छुएंगे, वो अपनी पूरी ताकत से एक जोरदार छलांग लगाएंगे, पानी की सतह पर बिल्कुल सीधे लेट जाएंगे और फिर पैडल मारते हुए सुरक्षित किनारे तक पहुंच जाएंगे। ये उनका उस स्थिति में सर्वाइवल का मास्टर प्लान था। लेकिन हम सब जानते हैं कि रणनीति और हकीकत में जमीन आसमान का फर्क होता है। वो 9 फीट का गहरा पानी उन्हें 90 फीट जैसा भयानक लग रहा था। तल से टकराते ही उन्होंने पूरी ताकत से छलांग लगाई भी, लेकिन वैसी तेजी आई ही नहीं जैसी उन्होंने सोची थी। उन्होंने आंखें खोली तो चारों तरफ सिर्फ एक गंदा पीला सा पानी था। उनके फेफड़े मानो फटने लगे थे, सिर में भयंकर धमक हो रही थी। उन्होंने चिल्लाने की बहुत कोशिश की, पर कोई आवाज नहीं निकली। पूरा शरीर जैसे लकवा मार गया था और वो बेबस होकर फिर से नीचे गहराई की तरफ जाने लगे थे। ऐसा एक नहीं 2 बार हुआ। दोनों नाकाम कोशिशों के बाद तीसरी बार जब वो नीचे जाने लगे तो कुछ अजीब सा हुआ। एक बहुत ही गहरा बदलाव आया। डूबने की वो जो भयानक दहशत और तड़प थी ना, उसकी जगह अचानक एक अजीब सी शांति ने ले ली। सारा संघर्ष, सारी जद्दोजहद रुक गई। डर बिल्कुल गायब हो गया। उन्हें ऐसा लगा जैसे वो अपनी माँ की बाहों में गहरी नींद सो रहे हों। सच कहूं तो ये वो पल था जहां उन्होंने मौत को पूरी तरह से गले लगा लिया था। भाग 4, पीछा करने वाला डर। खैर, किसी तरह उन्हें बचा लिया गया, लेकिन वो हादसा सिर्फ एक बुरी याद बनकर नहीं रह गया। वो बन गया एक पीछा करने वाला डर। मतलब एक ऐसा लकवा मार देने वाला मानसिक साया जो हमेशा हर पल उनका पीछा करता था। ये ट्रॉमा सालों साल उनके दिलो दिमाग में एक जिंदा प्रेत की तरह घर कर गया था, जिसने उनकी सारी खुशियों को मानो निगल लिया था। इस खौफ ने असल में डगलस को अपनी ही जिंदगी में एक कैदी बना दिया था। जब भी दोस्तों के साथ मछली पकड़ने, कनोइंग करने, बोटिंग या तैराकी पर जाने का मौका आता, वो पुराना जमा देने वाला डर वापस लौट आता। उनकी सारी ट्रिप्स, सारे सफर पूरी तरह बर्बाद हो जाते थे। पानी के आसपास मिलने वाली हर खुशी, हर रोमांच उस भयानक ट्रॉमा की भेंट चढ़ चुका था। भाग 5, कदम दर कदम ट्रेनिंग। फिर आया 1 अक्टूबर का दिन, जब उन्होंने एक बहुत ही कड़ा फैसला लिया।
हार मानने के बजाय उन्होंने तय किया कि वो इस डर का डटकर मुकाबला करेंगे। उन्होंने एक प्रोफेशनल इंस्ट्रक्टर रखा और इस डर को एक ही झटके में नहीं बल्कि बहुत ही अनुशासित तरीके से टुकड़ों में तोड़ा गया। पहला कदम था पूरी सुरक्षा सुनिश्चित करना। कमर पर एक बेल्ट और रस्सी बांधी गई जो एक पुली के जरिए जुड़ी रहती थी। इसके बाद पानी के अंदर सांस छोड़ना और बाहर निकालकर सांस लेना सिखाया गया। इसके 100-200 नहीं बल्कि सैकड़ों रेपिटेशंस हुए। और फिर तीसरे कदम में पूल के किनारे को पकड़कर पैरों से किक मारना सिखाया गया। ये तब तक चला जब तक कि उनके पैरों पर उनका पूरा नियंत्रण नहीं आ गया। अब ये कोई रातों रात हुआ जादू नहीं था दोस्तों, इसमें पूरे 7 महीने लगे। जी हाँ, 7 महीने। 7 महीनों की वो लगातार थका देने वाली और हड्डी तोड़ देने वाली मेहनत, जिसके बाद ही पानी से खौफ खाने वाले उस इंसान को एक बेहतरीन और सक्षम तैराक में बदला जा सका। भाग 6, आखिरी विजय। इंस्ट्रक्टर का काम तो खत्म हो गया था, लेकिन डगलस का एक आखिरी इम्तिहान अभी भी बाकी था। खुद के अंदर के बचे खुचे डर को आजमाने के लिए उन्होंने अकेले लेक वेंटवर्थ में 2 मील तक लंबी तैराकी की। बीच में डर की कुछ परछाइयां वापस आईं जरूर, लेकिन इस बार उन्होंने उस डर की आंखों में आंखें डालकर उसका डटकर मुकाबला किया। इसके बाद उन्होंने वॉर्म लेक में एक किनारे से दूसरे किनारे तक अकेले स्विम किया। और यकीन मानिए, जब वो उस पार पहुंचे तो उनकी खुशी से भरी वो चीख पूरी झील में गूंज उठी। वो जीत चुके थे। डर हमेशा हमेशा के लिए हार चुका था। इस पूरी जबरदस्त दास्तान का सबसे गहरा सार हमें राष्ट्रपति रूजवेल्ट के उन मशहूर शब्दों में मिलता है, हमें सिर्फ डर से डरने की जरूरत है। क्योंकि देखिए, मौत में तो वैसे भी एक शांति होती है। असल तकलीफ, असल दर्द तो उस मौत के डर में छुपा होता है। और एक बार जब हम उस डर को बिल्कुल करीब से देखकर हरा देते हैं ना, तो जिंदगी से प्यार और आज़ादी का जो एहसास होता है वो कई गुना बढ़ जाता है। तो आज के इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे जहन में आता है। मौत और इतने भयानक डर को इतने करीब से महसूस करने के बाद इंसान के अंदर जीने की वो आग किस तरह और भड़क उठती है। डगलस की ये कहानी इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि हमारे सबसे बड़े डर ही असल में हमारी सबसे बड़ी ताकत बनने का रास्ता खोलते हैं। बस शर्त इतनी सी है कि हम उनका सामना करने का वो साहस जुटा पाएं। इसी उम्मीद भरी और गहरी सोच के साथ हम आज के सफर को यहीं विराम देते हैं।